एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। मनुष्य जैसा सोचता है। लेखक जेम्स एलन। अध्याय 7 प्रशांति। बुद्धिमानी का एक बहुमूल्य सुंदर रत्न मन की शांति है। ये लंबे समय तक धैर्यपूर्वक किए गए आत्मनियंत्रण के प्रयास का परिणाम है। इसकी मौजूदगी परिपक्व अनुभव का संकेत है और विचार के नियमों और उनके संचालन के सामान्य से कहीं अधिक है। मनुष्य उसी अनुपात में शांत रहता है जितना कि वो स्वयं को विचारों द्वारा विकसित जीव समझता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के लिए दूसरों के बारे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि वे लोग उनके खुद के विचारों का परिणाम हैं। और जैसे जैसे वो सही समझ विकसित कर लेता है तथा कारण और प्रभाव के फलस्वरूप अधिकाधिक स्पष्टता से वस्तुओं के आपसी संबंधों को देख सकता है, वो संतुलित, स्थिर और शांत बना रहता है तथा जरा जरा सी बात पर परेशान और दुखी होकर आग बबूला हो जाना और बात का बतंगड़ बनाना बंद कर देता है। शांत प्रवृत्ति का मनुष्य खुद को काबू में रखना सीखकर ये जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे कुछ सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना ही भीतर से शांत होता जाता है, भलाई के प्रति उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती जाती है। एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वो आत्मनियंत्रण और धीरज विकसित करता है, अपने व्यापार में वो उतनी ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि लोग सदा ही ऐसे मनुष्य के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरण प्रभावशाली रूप से संयमित होता है। शांत और प्रभावशाली मनुष्य सदा ही सम्मान और स्नेह का पात्र होता है। वो प्यासी धरती पर छायादार वृक्ष या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान के समान है। शांत चित्त, हृदय, मधुर स्वभाव और संतुलित जीवन को भला कौन नहीं चाहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बरसात है या धूप, या जिसके पास ऐसे आशीर्वाद हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि वे सदा ही आकर्षक, मधुर और शांत बने रहते हैं। चरित्र का वो उत्कृष्ट संतुलन जिसे हम प्रशांतता कहते हैं, संस्कृति का अंतिम अध्याय है, आत्मा का फलन है। ये उतना ही मूल्यवान है जितना कि विवेक, जो सोने से भी या खरे सोने से भी अधिक वांछित है। एक प्रशांत जीवन के मुकाबले केवल धन के पीछे भागना कितना निरर्थक है। लहरों के नीचे, समुद्री तूफानों की पकड़ के परे ऐसा जीवन जो सत्य के महासागर में वास करता है, शाश्वत प्रशांति में। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को कटुता से भर लेते हैं और अपने विस्फोटक स्वभाव से जीवन में उस सब का सर्वनाश कर लेते हैं जो सुंदर और मधुर हैं, जो अपने चरित्र के संतुलन को बर्बाद करके दुश्मनी मोल ले लेते हैं। प्रश्न ये है कि आत्मनियंत्रण के प्रभाव में क्या अधिकांश मनुष्य अपनी खुशियों को खत्म कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर लेते? अपने जीवन में हम केवल कुछ एक ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पूरी तरह से संतुलित हैं और जिनके पास वो उत्कृष्ट शालीनता होती है जो परिष्कृत चरित्र का विशेष लक्षण है। वही शालीनता, हाँ, मानवता जैसे अनियंत्रित भावावेश से उमड़ती है, बेलगाम दुख से उत्तेजित होकर संदेह और चिंता से इधर उधर थपेड़े खाती है, वहीं केवल एक विवेकशील मनुष्य जिसके विचार शुद्ध और नियंत्रित हैं, अपनी आत्मा की हवाओं और आंधियों को आज्ञा पालन के लिए मजबूर कर लेता है। समुद्री तूफानों में हिचकोले खाई हुई आत्माओं, आप चाहे कहीं पर भी हों, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में आप रहते हों, जान लें जीवन रूपी भवसागर में आशीर्वाद रूपी टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के उज्जवल तट आपके आने की राह देख रहे हैं। अपने विचार रूपी पतवार पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए। आपकी आत्मा की गहराइयों में आदेश देने वाला मालिक लेटा हुआ है। वो है लेकिन सुप्त अवस्था में है। उसे जागृत करो। आत्मनियंत्रण मनोबल है, सही विचार निपुणता है, प्रशांतता शक्ति है। अपने हृदय में ये भाव बनाएं, नीरव शांति, शांत बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है। और दोस्तों, यहाँ पे एज अ मैन थिंकeth यानी कि मनुष्य जैसा सोचता है का अंत होता है। अब मैं आपके लिए एक नई मोटिवेशनल बुक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।